तो दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार, वेलकम है मेरे चैनल पर। पिछला वीडियो थोड़ा काटना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए थोड़ा ही वीडियो डाला है जर्नी का। तो दोबारा से शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम चले हैं तिरुपति, और ये जो दिन है, हम हैं इस वक्त 18 तारीख को, इस वक्त हम तिरुपति में हैं और तिरुमला की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो ये दिन है दोस्तों, ये है वैकुंठ द्वार दर्शन के दिन। तो कहते हैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो सभी जो यूट्यूब चैनल के जितने भी चलाने वाले हैं, वो सभी जो साउथ इंडियंस को छोड़ करके बाकी रिमेन जो पार्ट ऑफ इंडिया का है, उन्हें वो हिदायत देते हैं कि आप इन दिनों ना आएँ। तो हमने कोशिश की थी कि ऑनलाइन टिकट्स हमें मिल जाएँ, मगर हमें ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिली। और यहाँ पर दोस्तों 8 तारीख की जो 8 और 9 की मध्य रात्रि है, यहाँ पर हादसा भी हो गया ऑफलाइन टिकट्स की, जो 300 रुपये की ऑफलाइन टिकट्स मिलती हैं तिरुपति में। तो उन्हें लेकर के यहाँ हादसा हुआ, जिसमें एक महिला और अन्य 5 भी जिनकी डेथ हुई है। इसमें 6 लोगों की डेथ हो गई थी। दरअसल यहाँ पर एक सेंटर खोला गया था ऑफलाइन टिकट्स के लिए। 9 कुल सेंटर बनाए गए थे। वैसे ऑफिशियली 3 ही हैं, लेकिन इन दिनों के लिए वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए यहाँ पर 9 काउंटर्स बनाए गए थे, जिन पर एक काउंटर में 8 और 9 रात को मतलब कि रश इकट्ठा होने लगा। और देखते ही देखते उस रश में एक महिला की तबीयत ख़राब हुई, जिसको बाहर निकालने के लिए गेट खोला गया। तो लोगों में ऐसा अफवाह फैली कि टिकट काउंटर खुल गया है। तो उस कारण से एकदम से भगदड़ मच गई, जिसके कारण 6 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी दोस्तों। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो ऑफलाइन टिकट आप यहाँ आने की सोच करके लें कि यहाँ पर मिल जाएगी। तो रात को आपको करीबन 12 बजे रात को लगना पड़ता है और 2 बजे काउंटर स्टार्ट होते हैं। तो आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो इतनी भगदड़ मचती है। और ये हर साल होता है। मौत तो नहीं होती है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है। लोगों लाखों की भीड़ जो होती है लोगों की, वो इस वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए आती है। दरअसल वैकुंठ द्वार दर्शन दोस्तों एक दरवाज़ा होता है जहाँ से सभी भक्तों को दर्शन के लिए भेजा जाता है। कहते हैं कि इस द्वार से जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें ये नहीं पता था, लेकिन हमारी टिकट्स जो थी, जो तिरुपति की थी, शिमला टू तिरुपति हमने जो आना था, वो हमने सितंबर में ही बुक कर ली थी। लेकिन हमें इस वैकुंठ द्वार दर्शन का पता ही नहीं था। तो जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आती रही, तो हमने ऑनलाइन जब हमने इसकी टिकट बुक करी, तो वो उसको ग्रे जोन में डाल दिया। दरअसल उसकी टिकट ही रिलीज़ नहीं हुई। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पता लगा, तो दिसंबर में जाकर के पता लगा है कि टिकट्स अब रिलीज़ की गई है। लेकिन कुछ ऑनलाइन उसमें दिक्कतें होने के कारण हमें वो टिकट्स नहीं मिली, क्योंकि उसमें रश होता है। और ज़्यादातर पता लगा कि जो साउथ इंडियंस यानी कि लोकल्स को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बाहर के लोग, जैसे हम हिमाचल से बैठ के उसमें अपनी स्टेट वगैरह एंटर कर रहे थे, तो वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। उसमें बोलते थे बुक द नेक्स्ट स्लॉट, और जैसे कि हम उसको नेक्स्ट या सबमिट करने के लिए आता था, तो वो सबमिट ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे हमारे जैसे कई लोग थे जिन्होंने टिकट्स नहीं मिल पाई, क्योंकि हमें ट्रेन में बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि हमारी भी टिकट नहीं हो पाई, और हम ऐसे ही आ गए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। देखेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों ये थी तारीख 10 जनवरी से 19 जनवरी तक। तो 10 से लेकर के 20 जनवरी तक आपके फ्री दर्शन और VIP कल्चर सारा बंद था। हमें जाकर के 19 की शाम को ही पता लगा कि आज रात यानी कि 19 की रात 10 बजे से फ्री दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 19 की शाम को रेस्ट करने के बाद हम अगले दिन सुबह जल्दी ही 2:45 बजे के करीब निकल गए दोबारा दर्शन करने के लिए। दोबारा मीन्स कि हम जब यहाँ से स्टेशन से निकले, जैसा आप देख रहे हैं कि ये दिन का टाइम है, हमें किसी ने, एक ड्राइवर जो टैक्सी का था, वो बोलता है कि मेरे पास एक आदमी है, वो आपको दर्शन करवा देगा। लेकिन हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम उसकी बातों में आ गए। कोई बात नहीं, हमने प्रभु की इच्छा समझ करके उसको एक्सेप्ट किया। हम लोग उसके साथ तो गए, लेकिन हमें रहने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो दोस्तों आपके लिए यही मेरा आग्रह है, चेतावनी है कि आप विदाउट टिकट या फ्री टिकट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कोई ना कोई टोकन होना चाहिए आपको ऊपर जाने के लिए, तिरुमला जाने के लिए, जो कि तिरुपति से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर आप दर्शन करने जाएं, जब भी दर्शन करने जाएं तो टिकट आपके हाथ में होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो हम लोग वहाँ चले गए, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली। लेकिन सिर्फ एक फ़ायदा ये रहा कि हमने शाम की वीडियोज़ वगैरह वहाँ पर बनाई, और दोबारा गाड़ी बुक करके हम वापस तिरुपति आए, जहाँ हमारे को बहुत ही चीप रेट में होटल मिल गया था। होटल की डिटेल वगैरह मैं आगे वीडियोज़ में सब कुछ बताऊँगा। लेकिन आपसे फ़िलहाल ये आग्रह है कि आप कभी भी विदाउट टिकट तिरुपति ना जाएं।
खासकर वैकुंठ द्वार दर्शन के दिनों में, जनवरी में जो ये द्वार दर्शन खुलते हैं, तो इन दिनों ना जाएं। बाकी आपके दर्शन हो जाते हैं, चाहे 8 घंटे लगे चाहे 10 घंटे लगे। हमें भी लगभग 8.5-9 घंटे लगे थे। तो बाकी का मैं आपको वीडियोज़ में बताता रहूँगा। और हाँ, जब आपके पास टिकट होगी तभी आपको यहाँ पर रूम मिलेगा तिरुमला में ऊपर, यानी कि जहाँ आप दर्शन करने जाते हैं तभी आपको रूम मिलेगा अगर आपके पास टिकट होगी तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से कुछ दर्शन मिलेंगे लाइनों में लग कर के। ये कि जिस जालियाँ बनाई हुई हैं इसमें लगभग जो फ्री दर्शन वाले होते हैं उनको काफ़ी पीछे से लगना पड़ता है, लेकिन जिनके पास 300 रुपये की टिकट होती है वो थोड़े शॉर्ट में चले जाते हैं। एज़ पर रश के मुताबिक ही आपको सारा सिस्टम मिलेगा। रश तो रहता ही है। 7-8 घंटे नॉर्मली ये लोग यहाँ पर दर्शन कर पाते हैं। 7 से 8 घंटों में मतलब दर्शन हो ही जाते हैं दोस्तों। तो ये उन दिनों के उस शाम के वीडियो हैं जब मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट ऊपर चले गए थे। तो शाम को सिर्फ हमें वीडियोस बनाने का मौका मिला और 19 की शाम को ही हम विष्णु निवासम आए। बिल्कुल इसी के सामने हमारा होटल था, बीच में फ्लाईओवर है और बहुत ही चीप रेट पर हमारे को यहाँ पर होटल मिल गया था। 500 रुपये पर डे के हिसाब से बहुत ही साफ़ सुथरा कमरा था दोस्तों। और पता लगता है कि आज रात यानी कि 19 की रात 10 बजे से ही फ्री दर्शन की लाइंस जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो उस रात हमने रेस्ट करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:45 के करीब बस पकड़ी और सीधी तिरुमला आ गए, जिसका किराया बस का 90 रुपये पर पर्सन है। और अगर आप शेयरिंग जीप लेते तो उसमें 100 रुपये एक आदमी पड़ जाता है। अगर आपका खुद का परिवार है तो 1000 रुपये में यानी कि पूरी गाड़ी बुक हो जाती है, बड़ी गाड़ी 10 सीटर। तो आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरी आपको सलाह है कि बिना टिकट के कभी भी तिरुमला ना आएँ। आपके पास एटलीस्ट फ्री दर्शन टिकट ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपको रूम्स भी यहाँ पर आसानी से मिल सकें। तो दोस्तों चलते चलते ये पहला कंपार्टमेंट आया है जिसमें लोगों को कुछ देर के लिए यहाँ पर होल्ड पे डाल दिया जाता है, यानी कि लॉक कर दिया जाता है। और वैसे सारी व्यवस्था रहती है इसमें, चाय पानी जो भी है। इस टाइम दूध मिल रहा था लेकिन रश बहुत था। आपको खुद यहाँ पर काउंटर पर जाकर के अपने परिवार के लिए अपने लिए खुद ही लेना पड़ता है। और टॉयलेट बाथरूम वगैरह की सभी व्यवस्था थी। तो लगभग 45 मिनट्स हमें यहाँ पर रोका गया था। तो इस कंपार्टमेंट के बाद एक कंपार्टमेंट एक ऐसा भी आया था जिसमें हमें 3 घंटे रुकना पड़ा था। तो दोस्तों इस तरह से खड़े खड़े हमारे को भीड़ में कुछ अपने भी दिख गए, जैसे कि ये पीछे रेड स्वेटर में आप देख रहे हैं, ये मेरे वाइफ की बड़ी सिस्टर है, रियल सिस्टर है। तो बहुत अच्छा लगा कि कोई दूसरे शहर में कोई अपना मिल जाता है, इस तरह से अच्छा लगता है। दोस्तों ये है काउंटर नंबर 7, मोबाइल्स हमें मिल गए हैं। अभी मेरा फ़ोन अभी स्टार्ट हो रहा है। तो जो मोबाइल फ़ोन वगैरह है, जैसे कि आपने देखा तिरुपति बालाजी के टेंपल में मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। वो पहले डिपॉज़िट कराने पड़ते हैं तब आपको दर्शन मिलेगा। अभी मैं दर्शन करके आया हूँ लेकिन मंदिर अभी यहाँ से पीछे वापस जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद की वीडियोस आपको दिखाई जाएंगी। दरअसल दोस्तों जब हम फर्स्ट कंपार्टमेंट, मैंने आपको बताया था कि 45 मिनट्स के लिए हमें रोका गया था। उसके बाद एक और चैम्बर आया था जिसके अंदर आपके मोबाइल्स और कैमरा वगैरह सभी कुछ वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हाँ 10-20 रुपये आप देना चाहें तो वहाँ पर वैसे वो मांग लेते हैं, लेकिन ये जो सेवाएं हैं ये बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों। आपने इसका कोई भी पैसा नहीं देना। वहाँ आप पीछे जब ये जमा करेंगे तो आपको आपकी स्लिप मिलेगी एक, उसमें आपको टोकन जैसा दिया जाएगा। उस पर आपका काउंटर नंबर लिखा होता है कि किस काउंटर से आपको ये वापस मिलेंगे। तो हमें 7 नंबर काउंटर की पर्ची मिली थी जहाँ से हम अपने मोबाइल लेकर आए हैं और दोबारा मंदिर की तरफ जा रहे हैं ताकि हम कुछ वीडियोज़ बना सकें। तो वक्त करो दर्शन तिरुपति महाराज के। और ये वो स्थान है जहाँ पर लोग नारियल फोड़ करके अपनी मन्नत पूरी करते हैं, दिया जलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और सीधे तिरुपति महाराज। ओम वेंकटेश्वराय नमो नमः। और ये आसपास के कुछ इस तरह से नज़ारे हैं।
एक यहाँ पर बहुत ही बुरा काम ये होता है कि लोगों को, ये जो बिल्डिंग है इनमें केजेस बने हुए हैं, कंपार्टमेंट जिनके बोलते हैं, एक से लेकर के मे बी 38 चैम्बर्स इसके अंदर हैं। चैम्बर्स आप उनको जेल बोल लो, और रश को रोकने के लिए ऐसा करना भी ज़रूरी है। और वहाँ से होते हुए चैम्बर्स में बड़े बड़े लॉक लगा दिए जाते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते। बाहर जा सकते हैं लेकिन फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है वापस आने में। तो वहाँ से ओपन होते होते करीबन हमें 3.5 घंटे एक चैम्बर में बंद रखा गया। बंद तो नहीं रखा गया उसमें, मतलब हम अपने आप को कैदी मान रहे थे, क्योंकि इधर उधर कुछ भी जाने का नहीं था कि लाइन ना चल पड़े। तो लाइन अगर चलती है तो हमें दर्शन नहीं मिलेगा। हम बाहर तो जा सकते हैं लेकिन वापस अंदर एंट्री थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। तो वो थोड़ा हमें मानसिक तनाव लगा कि उसमें टाइम लग रहा था। तो ये जो है कि जिस यहाँ से होते हुए हम दर्शनों के लिए आए और देन वहाँ से अंदर, तो इसकी वजह हमें मंदिर में आकर के समझ में आई, क्योंकि जब हम यहाँ से एंटर होते हैं इस मंदिर की मेन एंट्री से, तो अंदर को जो दर्शन करने वाली जगह है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। तो जो भीड़ को है रोकने का वो मात्र एक तरीका है कि लोगों को बंद कर दिया जाए, या आपको थोड़ा उनको एक जगह बिठा करके रेस्ट की तरह, वैसे रेस्ट करने के लिए ऐसा था कि स्टेप्स थे, लंबे लंबे स्टेप्स जैसे एक स्टेडियम में होते हैं, तो उस तरह से बैठने की अच्छी व्यवस्था है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पानी की, खाना पीना आपको अंदर ही मिलेगा। इवन आप टॉयलेट भी बाहर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक जब सुबह से हम लोग उठ कर के लाइनों में बैठे होते हैं तो ख़ुद को इस तरह से घिराव, मतलब कैद सा महसूस करते हैं। मैं इनकी TDT वालों की गलती नहीं बोल रहा हूँ, इसमें सिर्फ ये रहता है कि एक आदमी जो एक प्रभु के दर्शन करने के लिए आया है वो एक मानसिक तनाव में रहता है कि मुझे यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, या लाइन क्यों नहीं जल्दी जल्दी चल रही है। तो वो स्वाभाविक है कि क्योंकि हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि फटाफट से दर्शन हो जाएं और हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से हमारे साथ थोड़ा सा रहा, लेकिन दर्शन करने के बाद वो तनाव भी बिल्कुल दूर हो गया। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही एंटर होते हैं तो अंदर का जो सिस्टम है वो बहुत ही कंजस्टेड है। मंदिर जो है वो थोड़ा कंजस्टेड है, इसमें थोड़ा लोगों को रोक करके दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि इसमें VIP ब्रेक थ्रू भी है, क्योंकि एक 300 की टिकट भी है और फ्री दर्शन भी है। आज केवल फ्री दर्शन की ही थी, और जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग नहीं थी। ऑनलाइन बुकिंग 300 की इनकी वेबसाइट से होती है, TTD तिरुपति देवस्थानम के नाम से आपको ये वेबसाइट मिलती है। तो उसमें आपको जाकर के करना पड़ता है। दरअसल वैकुंठ धाम के कारण वैकुंठ एकादशी से तारीख जनवरी 10 से लेकर के 19 तारीख तक वैकुंठ एकादशी मनाई गई, और यहाँ का लोकल रश बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम। तो लोकल रश के कारण जो ऑनलाइन टिकट्स थी वो नहीं दी गई जो बाहर के थे, क्योंकि वेबसाइट में भी जैसे ही हम अपना स्टेट डालते थे उसके आगे वेबसाइट बढ़ती ही नहीं थी, टिकट आपको मिलते ही नहीं थी। तो ये मेरी ही शिकायत नहीं है, ये मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी ये शिकायत रही है कि टिकट ऑनलाइन नहीं मिल पाई। तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा, लेकिन एट लास्ट प्रभु के दर्शन हुए, बहुत अच्छा रहा। बाकी आगे बढ़ेंगे नए दर्शन की ओर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। 8.5 घंटे के बाद हमें दर्शन मिले। ओम वेंकटेश्वराय। मंदिर से बाहर निकलने के बाद दोस्तों ये जो बस थी ये भी लोकल साइट सीन कराती है, फ्री बस सेवा है। लोकल साइट सीन तो नहीं कराती, लोकल आपको छोड़ देती है। तो हमने गाड़ी बुक की दोबारा से और हम आ गए लोकल साइट सीन के लिए, जो कि 5-6 पॉइंट है यहीं पर सप्तगिरी पर्वतमाला पर। तो उसे देखने के लिए हम निकल रहे हैं। सबसे पहले जाएंगे हम जूते लेने के लिए। जूतों की दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या हालात थे, हम कहाँ पर जूते उतार के आए थे। लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर जा कर के हमने जूते उतारे थे। तो अभी ये गाड़ी वाले भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं और मैं आपको वहाँ के हालात दिखाऊँगा। ये वहाँ से लेडीज़ की जहाँ चेकिंग हुई थी तुम्हारी, ये वो पॉइंट है वैकुंठ धाम। यहाँ से जाली से होते हुए अभी तो और आगे है, ये सारा हमने ये सारा इनके पीछे ये पावर स्टेशन के ग्रीन छत वाला सारा इसमें ये लाइन है। देखिए उसमें लोग भी अभी भी लोग चले हैं। फ्री दर्शन वाले लाइन
तकरीबन 3 किलोमीटर हम यहाँ से चलते आए हैं। आगे 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 चलो, आगे बताइए। जोड़ा घर के पास ही लगानी है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था सुबह, हम 4:45 बजे। शूज़ आ गए भैया। यहाँ से स्टार्टिंग हमारी हुई और लगभग 3 किलोमीटर हम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल करके दर्शन करे हमने। और सुबह हमने यहाँ पर शूज़ छोड़ दिए थे। ये फ्री शॉप है शूज़ की बहुत इशू रहते हैं यहाँ पर। शूज़ का प्रबंध करके आए, अगर गाड़ी करके आए हैं तो गाड़ी तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आपको राम सहारा ही है यहाँ तो। ये फ्री शू सेंटर है। जूतों के हालात ऐसे है कि सब्जी मंडी लगी है, सड़ गई हो जैसी सब्जियां। अब मालूम नहीं है कि शूज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मिल तो गए हैं। ये देखिए, एक एक जूता, सिर्फ एक एक चप्पल, किसी किसी का जोड़ा है। ये मैं भी अभी रिसेंट ले गए मेरे शूज़। आरती के क्या थे? सैंडल। ये ले लो, पर कोई लकी जूते पकड़। आरती बहन जी के लगता है सैंडल। ये इनमें से तो नहीं ऊपर सैंडल ले गए हैं। बस यही है यहाँ पर, क्योंकि हालात ऐसे ही दिख रहे थे और कोई जूतों की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब अपनी जिम्मेवारी है। देखिए सब्जी मंडी को भी जैसे सब्जियां, सड़ी हुई सब्जियां फेंक देते हैं, तो ये हालात हैं। ये देखिए कैसे ढूंढेंगे आप चप्पल। ये देखिए लोग ढूंढ रहे हैं अपनी चप्पल। पूरा सिस्टम खराब। अब ये मालूम नहीं है ये अपनी चप्पल ढूंढ रहे हैं कि इसका भी कोई सिस्टम है। एक तो इनकी भाषा का सबसे बड़ी दिक्कत है। सिस्टर के सैंडल गए नहीं है, ले गए हैं। कैसा, हाउ डू यू फील? हाँ, पसंद नहीं थे, अब तो ऐसे ही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें दर्शन मिले और बाकी का नेक्स्ट लोकल जो यहाँ का साइट सीन है वो थर्ड पार्ट में दिखाते हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।